हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है 27वीं अमेंडमेंट जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में हुई है, उसमें क्या क्या चेंज हुई है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले क्या कानून बना हुआ था, उसमें रिफॉर्म और चेंजेस क्या हुई है। ओल्ड सिस्टम कैसा था, अब न्यू उसमें क्या क्या चेंजेस और क्या न्यू सिस्टम है। सबसे पहले ओल्ड सिस्टम के एक पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद उसकी न्यू पॉइंट एड जो हुई है वो समझाऊंगा। तो वीडियो आखिर तक देखें और बहुत ही आसान तरीके से 6 पॉइंट में सारी चेंजेस बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये आपके सामने पॉइंट्स लिखी हुई हैं, इन पर गौर करें और वीडियो देखें। नंबर 1 पॉइंट लिखी हुई है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, जिसको सीडीएफ कहा जा रहा है। अब देखो, ओल्ड सिस्टम कैसा था, इसमें आर्मी में नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुई है। 3 अलग अलग कैप्टन होते थे, 3 अलग अलग लोग होते थे कैप्टन लोग, ठीक है। आर्मी का अलग होता था, नेवी का अलग होता था और एयर फोर्सेस का अलग होता था। उनका एक सीनियर होता था, तीनों का अलग अलग, जो सिर्फ मीटिंग करता था और कोऑर्डिनेशन करता था। उन सबको सीधा हुक्म देने का पावर कुछ कम था। अब ओल्ड सिस्टम में एक बड़ी जंग के वक्त तीनों फोर्सेस को मिलकर लड़ना है, ठीक है, तो मशवरा करने में वक्त लगता था। सबके अपने अपने निजाम थे, तीनों के अलग अलग निजाम थे। न्यू रिफॉर्म्स में अब क्या किया गया है, एक सीडीएफ बनाया गया है। एक ही सीडीएफ है जो कि अब तीनों को एक ही जगह पर कंट्रोल करेगा, तुरंत फैसले करेगा। ये बात आप याद रखें, ये न्यू चेंजिंग आई है इसमें। ओल्ड में 3 अलग अलग थे, अब इनका एक ही बड़ा चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बनाया गया है, सीडीएफ जिसको कहा जा रहा है। अब देखो, अब जो इसमें न्यू पॉइंट ऐड की गई है वो क्या है। अब सुपर कैप्टन सीडीएफ जिसको कहा जा रहा है, ये तुरंत फैसले कर सकता है नेवी को कहां से आना है, फोर्सेस को कहां पर बम्बिंग करनी है और आर्मी को कहां से आगे बढ़ना है। ये फैसले जल्दी होते हैं और कंफ्यूजन कम होती है। अब ये न्यू चेंजिंग हुई है जो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 आती है जुडिशरी रिव्यू का स्कोप बढ़ा दिया गया। ओल्ड सिस्टम में ये था कि सुप्रीम कोर्ट एक महाराजा जज था। अगर सरकार या गवर्नमेंट कोई गलत कानून बनाती तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को फौरन रद्द कर सकता था। इस पावर को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। देखो, यहाँ पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक कानून बनाता है, एक कानून नाफिज करता है। वो कानून बनाता है, फिर कोर्ट को अच्छा नहीं लगता कि ये अवाम के लिए ठीक नहीं है या ये गवर्नमेंट के लिए ठीक नहीं है, तो वो क्या करती थी, फौरन उसको रद्द कर सकती थी। लेकिन अब ये पावर उससे छीन ली गई है। तो ओल्ड में ये आपको एक एग्जांपल देता हूं। ओल्ड में क्या था, अगर गवर्नमेंट ने कहा कि कल से सब लोग, अगर एग्जीक्यूटिव ने, लेजिस्लेशन ने कोई कानून बनाया, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि कल से सब रेड रंग के कपड़े पहनेंगे और ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट इस जो महाराजा जज है इस हुक्म को फौरन रद्द कर सकता था। अब न्यू में क्या है, न्यू रिफॉर्म्स जो आए हैं इसमें, अब न्यू रिफॉर्म्स में सुप्रीम कोर्ट की जगह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट एफसीसी बना दी गई है। इस नई कोर्ट में सरकार के लोग और पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो कि मिनिस्टर्स यहाँ पर पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, उनकी ज्यादा सुनी जाती है। जज के अपॉइंटमेंट में इस सुप्रीम कोर्ट की आजादी, इंडिपेंडेंस और ताकत कम हो गई। इस न्यू रिफॉर्म्स की वजह से वो डायरेक्ट रद्द कर सकता था कानून बनने के बाद, अब नहीं कर सकता। ये इसमें रिफॉर्म्स में चेंजिंग कोर्ट्स में आई है। अब न्यू एग्जांपल आप सुने। अगर अब सरकार कोई फैसला लेती है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कोई न्यू कानून बनाती है, तो उसको रोकने के लिए नई कोर्ट जो कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई गई है वो ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि सरकार के लोग इसके फैसलों पर असर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था। तीसरे नंबर पर पॉइंट आती है पार्लियामेंट सिस्टम में रिफॉर्म्स किया गया है। पार्लियामेंट सिस्टम पहले ओल्ड के साथ था, फिर न्यू के साथ है, ये आपको मैं बताता हूं। अभी ओल्ड सिस्टम में पार्लियामेंट जहां नेता लोग बैठते हैं, जहां पर अवाम बैठी होती है, बहुत सारे लोग मिनिस्टर्स बैठे होते हैं, में नए जजेस चुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की राय सबसे जरूरी होती थी, ठीक है। ये ओल्ड सिस्टम आपको बताया। एक एग्जांपल देता हूं ओल्ड सिस्टम का। अगर कोई अच्छा नया जज चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट के बड़े जजेस
का कहना बहुत मायने रखता था। ठीक है, न्यू रिफॉर्म में क्या है, अब जज को चुनने वाली कमेटी में सरकार, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के मेंबर्स को ज्यादा कंट्रोल दी जाएगी। ठीक है, ये चेंजेस आई है न्यू में। अब मैं आपको बताता हूं, न्यू एग्जांपल दे रहा हूं कि न्यू में एग्जांपल ये है, अब नए जजेस चुनते वक्त सरकार और नेताओं की पसंद का ज्यादा ख्याल रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की राय पीछे चली जाएगी। ठीक है, अब जो पार्लियामेंट में लोग बैठे होते हैं उनकी मर्जी चलेगी, जजेस की नहीं चलेगी, और मिनिस्टर की मर्जी चलेगी। एक किस्म का इस तरह से जजेस को चुनने में ये हो गया है सिस्टम। चौथे नंबर पर जो पॉइंट आती है वो कि इलेक्शन रिफॉर्म्स। इलेक्शन रिफॉर्म्स ओल्ड कैसे थे और न्यू कैसे थे, ये आपको बताता हूं। ओल्ड सिस्टम में इलेक्शन कमीशन चुनाव करने वाली, चुनाव आपको पता है कि जो ये इलेक्शंस होती है वो इलेक्शन करने वाली बॉडी को सरकार के कुछ रूलर्स और रिसोर्सेस पर डिपेंड करना पड़ता था। ठीक है, पहले एग्जांपल दे रहा हूं ओल्ड का। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के नए तरीके लाने या कोई फैसला लेने से पहले सरकार की ज्यादा परमिशन लेनी पड़ती थी। न्यू रिफॉर्म्स में अब क्या हुआ है, इलेक्शन कमीशन को ज्यादा आजादी, इंडिपेंडेंस और ताकत दे दी गई है। वो सब इलेक्शंस के रूल्स जल्दी बदल सकते हैं और अपने फैसले अकेले ले सकते हैं। ये न्यू चेंजेस आए हैं। अगर न्यू चेंजेस की एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर किसी इलाके में धांधली हो रही है तो इलेक्शन कमीशन अब फौरन उस इलेक्शन को रोकने का फैसला ले सकती है, बिना सरकार के ज्यादा इंतजार के लिए किए। इंतजार ज्यादा नहीं करेगा कोई भी आवाम, कोई भी शख्स उसको जल्दी तुरंत फौरन रोक सकता है। ठीक है, तो ये चेंजेस है। 4 पॉइंट थी। 5 नंबर पर जो पॉइंट है, जो चेंजिंग आई है, अमेंडमेंट्स हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या है, वो न्यू प्रोविजन फॉर इमरजेंसी लॉज। अब ये समझे, 5वें नंबर पर पॉइंट है, न्यू और ओल्ड दोनों समझे। पहले क्या था, ओल्ड का सिस्टम का मतलब है, अब न्यू उसमें क्या इजाफा, क्यों चेंजेस, क्या रिफॉर्म्स आई है। ठीक है, ओल्ड सिस्टम, जब देश में कोई बहुत बड़ी, मुल्क में कोई बड़ी मुश्किल आ जाती है, इमरजेंसी हो जाती आती, तो कानून के कुछ हिस्से रुक जाते थे, लेकिन ये हमेशा साफ नहीं था कि कौन से कानून अभी भी चलेंगे और कौन से रुक जाएंगे। ये मतलब कि इमरजेंसी कोई आ जाती है, जैसे कि कोरोना आ गई, अचानक से कुछ ऐसा हो गया, तो पुलिस को क्या करना है, हॉस्पिटल्स में क्या करना है, अचानक से चेंजिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता था, संभालना हर चीज। ठीक है, ये इस तरह से आप थोड़ा समझे। ओल्ड का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इमरजेंसी में अगर पुलिस को ज्यादा पावर मिलती है तो आम शहरी के हक, राइट्स कितने कम होंगे, ये कंफ्यूजन में रहता था। तो आम शहरियों का ख्याल नहीं किया जाता, इस तरह से गड़बड़ी, जल्दी जल्दी में पता नहीं कुछ भी हो जाए, किसी को नुकसान किसी को फायदा नहीं पता चलता। इसके लिए इसमें थोड़ी न्यू रिफॉर्म्स आ गए। अब न्यू रिफॉर्म्स में क्या है, ओल्ड ये था। ठीक है, न्यू रिफॉर्म्स, अब इमरजेंसी के दौरान कौन से कानून लागू होंगे और उनको कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब डिटेल में लिख दिया गया है। इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में, न्यू रिफॉर्म्स में लिख दिया गया है। ठीक है, एग्जांपल न्यू का मैं अब यहां पर दे रहा हूं। अब इमरजेंसी के दौरान भी साफ साफ पता होगा कि लोगों के कौन से जरूरी हक हमेशा चलते रहें और पुलिस या आर्मी सिर्फ कितने पावर इस्तेमाल कर सकती है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। ठीक है, इसमें आपको ये पॉइंट समझ में आ गई हुई। तो लास्ट पॉइंट है 6, कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स। ओल्ड में क्या था, आमतौर पर सब शहरी सिटीजन्स लोगों की नजर में बराबर थे और किसी पर भी कानून तोड़ने पर मुकदमा, केस चल सकता था। एग्जांपल, ओल्ड सिस्टम का एग्जांपल दे रहा हूं। अगर कोई बड़ा अफसर गलत काम करता था तो उस पर आम शहरी की तरह केस चल सकता था। न्यू रिफॉर्म्स में क्या हुआ है, अब कुछ बहुत बड़ी मिलिट्री फोर्सेस
जैसे कि फील्ड मार्शल के लोग और प्रेसिडेंट को लाइफ टाइम के लिए खास बचाव इम्यूनिटी दी गई है। ये आप पॉइंट समझे। एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कोई प्रेसिडेंट या बहुत बड़ा ऑफिसर कोई गलत काम करता है तो उन पर कोई क्रिमिनल केस नहीं चलेगा जब तक वो जिंदा है। ये एक किस्म का खास सुरक्षा कवच है जो सिर्फ कुछ लोगों को दिया गया है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको ये आसान समझ में आया होगा कि किस तरह से रिफॉर्म्स और चेंजिंग आई है अमेंडमेंट में। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।